अद्विका और अयान दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें आसपास पास की कोई खैर खबर नहीं थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई। अयान, क्या ये तुम हो? अद्विका और अयान दोनों ही इस समय किसी और को वहां आते सुन चौंक गए और ऊपर से अब तो अद्विका ने अपने फेस को और भी अयान के सीने में कस के छुपा लिया। पर तभी उन्हें फिर से आवाज आई, तब जाकर अद्विका और अयान को पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि रियांश ही था। रियांश भी ऐसे ही झरने की तरफ घूमता हुआ इधर की तरफ आ गया था। पर जब जब वो उस संद में देखता है कि कोई वह खड़ा है तो उसमें भी मानो डिटेक्टिव की आत्मा आ जाती है और वो भी ये देखने के लिए वह पास चला गया। पर रियांश के होश तो तब उड़ गए थे जब उसने देखा कि उस लड़के की पीठ बिल्कुल अयान की तरह है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात थी कि उसकी बाहों में शायद कोई छोटी सी लड़की थी। उसके मुंह से भी रुका ना गया और उसने हैरानी में पूछ ही डाला, अयान, तुम्हारे साथ लड़की? वही ये सुनकर तो अद्विका की सिट्टी पिट्टी और गुल हो गई। मतलब उसने उसे देख लिया था। अब तो अद्विका ने बिल्कुल हिलने की भी जुर्रत नहीं की, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही आंधी मची हुई थी कि अयान को कैसे अभी उसके बारे में सब पता था और वो अब और किसी को अब अपने आप में 1% भी पता नहीं चलने देना चाहती थी। वही अयान भी कुछ मुश्किल में था क्योंकि एक रियांश ही था जिसे वो अपनी आंखों से कंट्रोल नहीं कर सकता था। वैसे तो वो आज तक अद्विका को भी नहीं कर पाया था, पर फिर भी अगर रियांश का दिमाग एक पल के लिए भी खिसक गया और वो सच में लड़की को देखने आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले उसने अपने दौड़ते हुए दिमाग को शांत किया और अद्विका की कमर पर हाथ रख उसे खुद से और चिपका कर रियांश को जवाब दिया, रियांश, तो तुम क्या चाहते हो? मैं एक लड़के के साथ अपना घर बसाओ? ऑफ कोर्स ये एक लड़की ही है। मुझे क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा था जो तुम इतना चौंक रहे हो? उसकी बात को सुन रियांश भी हक्का बक्का रह गया। ये अयान क्या बक रहा था? उसका सवाल कुछ और ही था और उसका जवाब तो किसी और ही दिशा में था। पर अयान अपनी बात को घुमाने में कामयाब हो चुका था। एक पल के लिए तो रियांश के मुंह से यही निकलने वाला था कि वो गे है। हाँ, तुम गे? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि क्या ये तुम वो नहीं थी जिसने कहा था कि उसे लड़कियों से सख्त नफरत है? उसकी इस लाइन को सुनकर अयान के पास कुछ कहने को नहीं बचा था। वही अद्विका भले ही चुप थी पर उसके तेज कान तो उन दोनों की ही बातों पर थे। वो भी इस सवाल का जानना चाहती थी कि क्या अयान को अब लड़कियों से नफरत नहीं है। और उसे जब ये याद आया कि एक बार अयान ने लड़कियों के बारे में कितना बुरा रिएक्ट किया था उसे सोचकर तो एक पल के लिए वो भी घबरा गई, क्योंकि अचानक अब वो भी एक लड़की बन गई थी। मतलब अब उसके सर से लड़के का पर्दा उठ चुका था। अयान भी इस सवाल का क्या जवाब देता? उसे लड़कियों से नफरत थी, पर वो कैसे उस लकड़ी से नफरत कर सकता था जो 1 महीने से भी ज्यादा उसके साथ भले ही किसी भी स्थिति में रही हो पर उसने कभी उसका फायदा नहीं उठाया हो। अब वो कोई साइको या बिन बुद्धि का इंसान तो नहीं था जिसे अगर लड़कियों की वजह से आज तक परेशानी होती हुई आई हो तो उसका गुस्सा या उस बात की भड़ास उन लोगों पर निकाले जिनका उस बात से कोई लेना देना नहीं है। जब अयान ने ये सब सोचा तो उसे भी अपनी सोच पर ताज्जुब हुआ कि उसने कितनी जल्दी इसका जवाब ढूंढ लिया। फिर उसने रियांश से कहा, रियांश, मैंने कब कहा कि मुझे लड़कियों से नफरत नहीं है? मुझे अभी भी नफरत उनसे, पर मेरी स्वीटहार्टन जैसी लड़कियों की तरह चिप और वाहियात नहीं है। और वैसे देखा जाए तो मुझे लड़कियों से ज्यादा लड़कों से भी नफरत है, क्योंकि दूसरों की जिंदगी को तबाह करने के लिए इशारा लड़के ही देते हैं। ये बात अद्विका की तो समझ में नहीं आई पर रियांश इस बात का मतलब कैसे नहीं समझ सकता था। उसकी आंखों में भी गुस्सा और नफरत सी भर आई। अब वो और देर अयान के पास नहीं रुक सकता था और वो तुरंत वहां से चला गया। कुछ तो था अयान और रियांश की जिंदगी में जिसने उन दोनों को इस दुनिया की खूबसूरती छोड़ उसके पीछे के बुने हुए जाल को समझा दिया था। रियांश के जाते कदम को सुनकर अद्विका ने जल्दी से अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो अयान की भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसका चेहरा भी हल्का सा लाल हो गया था। उसे ऐसे देखो, अद्विका सोचने लगी, अब इसे क्या हुआ है? ये शर्म में लाल है या गुस्से में? छोड़ अद्विका, जैसे भी लाल है, पर फिलहाल तेरा बेहाल है। जब अयान को महसूस हुआ कि अद्विका यूज देख रही है तो उसने अपनी आंखें खोली जिसके अंदर शायद थोड़ी देर पहले शायद कुछ जंग लड़ी गई हो।
अयान को ऐसे देखकर तो आज अद्विका की पता नहीं सारी हिम्मत कहाँ गायब हो गई थी। उसने अपने मन में अपने अंदर के शेर को जगाते हुए कहा, उठ जा झांसी के शेर उठ, मुझे जरूरत है तेरी अभी। तू अभी भी वो ही अद्विक है। कम ऑन अपनी फोम में आ। वही अयान उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था जब अद्विका अलग अलग मुंह बनाकर खुद की हिम्मत बटोरने की कोशिश कर रही थी। तभी अद्विका ने शायद अपनी हिम्मत को फिर से बटोर लिया था और उसने बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर अयान को देखकर कहा, अयान देखो, अब जब सब तुम्हें पता चल गया है तो अब तुम पर इससे आगे क्या बोले वो फिर से भूल गई। तभी अयान ने उसके मुंह पर कपड़े फेंक कर मारे और कहा, जल्दी से अपने कपड़े पहनो और बाहर आओ। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी स्वीट हाथ से मिले। इतना कहकर अयान बाहर निकल गया। और वही जैसे ही अद्विका पलटकर अपने कपड़े चेंज करने वाली थी तभी उसके कान में अयान के शब्द पड़े जिसे सुनकर तो उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। और ये शर्म स्वत है या गुस्से से वो आपको कल पता चलेगी। अद्विका जब कपड़े चेंज करने ही वाली थी तभी अयान ने उसके पास जाकर कहा, वैसे स्वीट हार्ट मुझसे कैसी शर्म, आखिर हम तो साथ में ही रहते हैं। तो तुम मेरे सामने चेंज कर सकते हो। आखिर लड़कों में कैसी शर्म। अयान साफ साफ अद्विका के लड़के बनकर रहने के मजे ले रहा था। और शायद ये तो अभी शुरुआत थी। अब तो उसे खुलेआम अद्विका को छेड़ने का लाइसेंस जो मिल गया था। वही जब अद्विका ने अयान की बेशर्मी भरी बातें सुनी तो उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। उसे सच में अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि उसका रूम पार्टनर इतना बेशर्म क्यों है। वो पीछे मुड़ी और उसने देखा कि अयान पीछे की तरफ चेहरा किए हुए खड़ा था। एक पल के लिए तो अयान का ये जेस्चर देखकर अद्विका को लगा कि अयान चाहे कैसा भी हो, कम से कम उसने ये जानकर भी कि वो एक लड़की है उसे कम से कम उस गंदी नजर से तो नहीं देखा। वो अयान की तारीफ और थोड़ी देर अपने मन में करती कि उससे पहले ही अयान ने अपना रूप दिखा दिया। अयान ने वैसे ही पीछे मुंह करके मुड़े हुए कहा, वैसे तुम जल्दी चेंज कर सकती हो, क्योंकि भले ही कोई तुम्हें लड़की के रूप में देख भी ले तो भी कोई तुम्हें पसंद नहीं करने वाला। आखिर लेडी पिशाच को घर कौन ले जाएगा। लेडी पिशाच, इस अयान ने उसे एक वैम्पायर कहा। इसकी तो अद्विका का तो मानो शरीर गुस्से से लाल हो गया था। उसने उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरा और अपने कपड़े जल्दी से पहले चेंज किए और जल्दी से अपनी विग सेट की। जब जब वो एकदम परफेक्ट अद्विक बन गई तभी वो अयान जो शायद जब से ऐसे ही पीछे खड़ा हुआ अपना फोन चला रहा था उसे जाकर झरने में जोर से धक्का दे दिया। अयान और उसका फोन दोनों ही झरने में नहा लिए। पर अयान के साथ इससे भी बुरा ये होना था, अद्विका ने पास में रखे हुए अयान के नए कपड़े जो वो नहाने के बाद पहनने वाला था उसे भी पानी में बहा दिया। अयान को जितना अपने गिरने पर नहीं चौंका था उससे ज्यादा वो अपने कपड़ों को देखकर चौंक गया था, क्योंकि उसके पास तो ये लास्ट ही जोड़ी थी कपड़ों की। अयान के काले पड़े हुए चेहरे को देखकर अद्विका बड़ी स्टाइल से एक पैर नीचे करके बैठी और अपने बालों ने हाथ फेर कर बोली, ओ स्वीट हॉट, पानी में गिर गया, वो भी लेडी पिशाच के हाथ से। टीसीएच टीसीएच टीसीएच। और इसके साथ अद्विका ने अयान को फूल चिढ़ाने वाले एक्सप्रेशन दिए। अयान को तो अद्विका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कहा उसने सोचा था कि अपने सच के डर से ही सही पर ये लड़की कुछ समय के लिए ये ही तो सही शांत रहेगी, पर नहीं, ये तो अभी भी गधाधारी भीम की तरह पहले की तरह भड़की हुई थी। अयान को ऐसे देखकर अद्विका ने जल्दी से अपने बैग में सामान को रखा और वो वहां से निकल गई। वही अयान ने उसे एक नजर घूरा और पानी में नहा रहे अपने कपड़ों को। तभी उसकी नजर उस व्हाइट कलर जिस पर पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर बन रहे थे उस पर गई जिसे शायद अद्विका जानबूझकर गिरा कर गई थी। उस बाथरोब को देखकर अयान के तो जले पर जैसे नमक छिड़कना हो गया था। वो इतना पैसे वाला होकर भी आज इस कंडीशन में था कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। और अद्विका उसे चिढ़ाने की कोई कसर न छोड़ते हुए उसके लिए अपनी बाथरोब छोड़कर गई थी, जो पूरी तरह से चाइल्डिश लग रही थी। ये लड़की, अयान फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया। वही अद्विक जब बाहर आया तो उसने देखा कि अब तक सभी लड़कों ने लगभग पैकअप कर लिया था और वो सभी नहाकर निकल चुके थे। वही अद्विका की नजर अनायास ही रियांश पर पड़ी थी जो एक पत्थर पर बैठा अपनी गिटार को बजा रहा था। तभी वहां पर सभी लोगों के कानों में किसी के गाने के बोल सुनाई दिए।
पहले आप इस गाने को अपनी ऑडियो में चला ले, या फिर पूरा रेड करे, आपको ये पक्का अच्छा लगेगा। तरसती ही निगाह है, ऐसा नहीं कहीं कोई है, गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन, एहसास की राह चुनी है। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, सुन कभी आहें मेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रातें मेरी, कि ख्वाहिशों पे ख्वाबों की, बारिशें अजाबों की, कहाँ गई धूप मेरे हिस्से के सवाबों की, इन दर्द भरे नालों पे, कर करम सवालों पे, क्यों सितम है तेरा तेरे चाहने वालों पे। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, सुन कभी आहें मेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रातें मेरी। अद्विका के कदम अपने आप ही रियांश की तरफ बढ़ गए। पता नहीं ऐसा क्या था रियांश की आवाज में जो वो चाह कर भी अपने कदम को नहीं रोक पाए। ढल नहीं जाते, पल नहीं जाते, डूबती है सांसें, दिल ऐसे भर जाते, जाते हुए लम्हों को पास बुलाता है, थोड़ी सी भी दूरी दिल सह नहीं पाता है। सब है दिखावे, झूठे बहलावे, एक ही कदम लाए 100 पछतावे। बेखबर था जरा, पर ना था बेवफा यारा, सच था या गलत फहमी, पर ख्वाब नहीं जुड़ पाते। दुख देते, जा लेते, है तरस जरा नहीं खाते, सच था या गलत फहमी, पर ख्वाब नहीं जुड़ पाते। दुख देते, जा लेते, है तरस जरा नहीं खाते, तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रातें मेरी, की ख्वाहिशों पे ख्वाबों की, बारिशें अजाबों की, कहाँ गई धूप मेरे हिस्से के सवाबों की, इन दर्द भरे नालों पे, कर करम सवालों पे, क्यों सितम है तेरा तेरे चाहने वालों पे। वही अयान जो उस झरने से तो बाहर निकल आया था, पर जब उसने इस आवाज को सुना तो वो भी एक पल के लिए सुन्न हो गया था। उसे इस बात का एहसास अब हो रहा था कि उसकी अचानक से उस कही हुई बात का रियांश पर क्या असर हुआ था। रियांश के इस गाने के एक एक लफ्ज को सुनकर अयान का मन भी कुछ इतनी पुरानी यादों से भर आया जिन्हें वो शायद याद नहीं करना चाहता था, और ना चाहते हुए भी रियांश के गाने में पिरोहे हुए शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे। ऐसा नहीं कहीं कोई है, गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन, एहसास की राह चुनी है। ऐसा नहीं कहीं कोई है, गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन, एहसास की राह चुनी है। ऐसा नहीं कहीं कोई है, गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन, एहसास की राह चुनी है। ऐसा नहीं कहीं कोई है, गलत फहमी जो बनी है। रियांश अपने में मग्न होकर गाने को गा रहा था। वही उस पहाड़ी पर बस झरने के बहने की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं आ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके गाने की आवाज को सुनकर सारे लड़के वही जमा हो जाएंगे। गाने के बोल में रियांश के मन की उदासी को हर कोई महसूस कर सकता था। वही हर्ष की तो आंखों में आंसू बहने लगे। उसने सक्षम को गले लगा कर कहा, सक्षम, सब कुछ पहले जैसा कभी क्यों नहीं हो सकता? पहले सब कुछ कितना ठीक था ना? वही जिन लोगों को रियांश और अयान के बारे में पता था वो सब समझ गए थे कि जरूर रियांश के सामने जरूर कुछ बिता हुआ आया है। पीयूष, माधव और सचिन भी रियांश को देख रहे थे, पर उन सब की नजरें इस समय अयान को ढूंढ रही थी, क्योंकि अयान ही बता सकता था कि ऐसा क्या हुआ जो अयान ने आज इतने सालों बाद गाना गाया। वही रियांश तो खाली आंखों से सामने बस झील के पानी को देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी इस वक्त। तभी रियांश को कुछ महसूस हुआ, और वही वहां खड़े सभी लड़के शौक हो गए। अद्विका अपनी आंख बंद कर रियांश के गाने को महसूस कर रही थी। कुछ दुख तो उसके दिल में भी था, आखिर इतनी छोटी सी उम्र में ही उसने भी काफी षड्यंत्र और दुश्मनी देखी थी, और शायद यही वजह थी कि अद्विका को आज इन परिस्थितियों में रहना पड़ रहा था। जब रियांश ने अपना गाना बंद कर दिया तो पता नहीं क्यों पर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उसे इस समय रियांश में अपना अक्स दिखाई दे रहा था, और जाकर अद्विका ने उसे गले लगा लिया। वही रियांश जो जब से खाली आंखों से उस झील को देख रहा था, जब उसने अपने पास एक भीनी सी खुशबू महसूस की तो वो थोड़ा सा ठिठक गया, पर फिर अचानक ही उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ, क्योंकि रियांश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अद्विका उसे गले लगा लेगी, इसलिए वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और उसका शरीर डगमगा गया। फिर क्या था, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था। अद्विका और रियांश दोनों उस पत्थर से नीचे गिर पड़े। रियांश अद्विक के ऊपर था
और अद्विका का चेहरा रियांश के एकदम करीब झुका हुआ था। वही वहां खड़े सभी लोग आंखें फाड़े इस सीन को देख रहे थे। कुछ के मन में तो ये था कि आखिर आजकल के हैंडसम लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है, उनके टेस्ट तो अब कुछ अलग ही दिशा में जा रहे हैं। वही अद्विका भी हैरान हो गई। उसे क्या पता था कि रियांश उसका थोड़ा सा भी वजन नहीं झेल पाएगा। पर यहाँ रियांश की हालत खराब हो चुकी थी। आज पता नहीं क्यों पर अद्विक को ऐसे अपने पास महसूस कर उसे अच्छा लग रहा था। ओह, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, रियांश ने अपनी आंखें बिझकर कहा। वही रियांश का ऐसा रिएक्शन देखकर उसे लगा कि रियांश ऐसे शो कर रहा है जैसे उसमें बहुत वजन है। तो अद्विका का भी वो गुड ह्यूमन बीइंग वाला मूड बिगड़ गया और वो गुस्से में रियांश को धक्का देकर उठ गई। वही दो लोग गुस्से से रियांश और अद्विका को देख रहे थे। एक तो हर्ष था जो थोड़ी देर पहले रियांश के दुख की वजह से रो रहा था। अब उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। आखिर वो कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को ऐसे कैसे किसी के ऊपर देख सकता था। हर्ष गुस्से से रियांश को देखते हुए कहने लगा, अद्विक सिर्फ अयान का है। रियांश की हिम्मत भी कैसे हुई उसके साथ ऐसे रोमांटिक पोज देने की। उसकी बात को सुन सक्षम ने उसके सर पर अच्छे से बजाते हुए कहा, ओह महाराज, जरा हकीकत में आओ। तुम्हें किसने कहा है कि अयान ने अद्विक को बता दिया कि वो उसे पसंद करता है? और क्या अभी अद्विका ने अयान के प्यार को एक्सपेक्ट किया भी है या नहीं? उसकी बात को सुन अब हर्ष अपना सर खुजलाने लगा। बात तो सही थी, पर हर्ष के पास तो फालतू दिमाग बहुत सारा था। उसने जल्दी से चहकते हुए कहा, अब हम अद्विक को रियलाइज कराएंगे कि लड़की से ज्यादा लड़के अच्छे होते हैं रिलेशनशिप के लिए। फिर अद्विक को हम अयान के बारे में अच्छा बताएंगे। फिर अद्विक भी धीरे धीरे अयान को पसंद करने लगेगा। फिर अयान और अद्विक दोनों को अपना प्यार मिल जाएगा और हमारा दोस्त भी सेट हो जाएगा। हर्ष अपने मन में ही शायद आगे के 10 सालों की भी कल्पना कर चुका था। पर जैसे ही उसने सक्षम के रिव्यू जानने के लिए चेहरा घुमाया तो वह कोई नहीं था। ये देखकर हर्ष ने अपना चेहरा गुस्से से फुला लिया। वही जो दूसरी तरफ गुस्से से लाल हो रहा था, वो था अयान। अयान का दिमाग पहले से ही खराब हो चुका था, क्योंकि रियांश के गाने के हर एक बोल के मतलब को शायद उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। और जब उसने बाहर आके देखा तो अद्विका रियांश के बेहद करीब थी, जो अयान को बिल्कुल मंजूर नहीं था। वही अयान गुस्से में उन दोनों के पास जाने लगा और उसमें वो ये भी भूल गया कि वो किस हालत में है। वो उस लेडी बाथरोब में चलता हुआ उन दोनों के पास पहुंच गया। अयान पर वो बाथरोब उसके घुटने से थोड़ी ऊपर आ रही थी और उसका फ्लफी फाइबर ने उसके एपीएस को छुपा लिया था। अब वो सच में एक लड़की लग रहा था। वही अभी तक वो सारे लड़के जो बड़ी मुश्किल से अपने शौक से बाहर आए थे, अब उन्हें अयान को ऐसे डकेच कर एक और जोर का झटका लगा था। वही कुछ तो इस सदमे में थे कि अभी वो जगे हुए भी है या नहीं। हंसी तो बहुत आ रही थी सभी लोगों को, पर वो भी अयान सिंघानिया था, उसके ऊपर ऐसे हंसने की हिम्मत तो किसी की नहीं हो रही थी। पर बेचारों का लाल चेहरा उनके अंदर की दास्तां बयां कर रहा था। वही हर्ष, सक्षम, पीयूष, माधव, सचिन ने जब अयान को ऐसे देखा तो वो पहले उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, पर हर्ष और पीयूष से कंट्रोल नहीं हुआ और वो हंसने लगे। अयान वैसे भी बहुत गोरा था और आज वो क्लीन शेव भी था, तो पिंक बाथरोब ऐसी लग रही थी जैसे कोई लड़की फिशटेल ड्रेस पहनकर आ गई है। एक बार को तो अद्विक भी कंफ्यूज हो गया कि ये सच में एक लड़का और वो भी अयान ही ये ना नहीं। वही अयान को भी एहसास हुआ कि वो गुस्से में कैसे आ गया था, पर था तो वो भी अयान ही। उसने भी ऐसे शो किया जैसे उसने ये जानबूझकर पहना हो, और उसने अपनी ड्रेस कोड को इग्नोर कर दिया और जोर से सभी लोगों से कहा, सभी अपना सामान पैकअप कर लो, बस थोड़ी ही देर में आने वाली है। उसकी बात को सुनकर सारे लड़के वहां से भाग गए, क्योंकि अब कोई भी ज्यादा देर तक अपनी हंसी नहीं रोक सकता था। अब वहां सिर्फ उसकी मंडली रह गई थी। वही उन सभी ने एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। वही रियांश को भी अच्छे से याद था कि वो लड़की भी इसी बाथरूम में थी। वो गौर से बस अयान को देख रहा था। उसे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि अयान किसी लकड़ी की बाथरोब पहन सकता है। थोड़ी ही देर में वहाँ का माहौल फिर से खुशनुमा हो गया था। थोड़ी देर में उनकी बस आ गई थी और वो लोग कॉलेज जाने के लिए निकल चुके थे।
अयान और अद्विक के रूम में। फाइनल अब अद्विक और अयान दोनों रूम में थे। अयान बेड पर बैठा हुआ था और वही अद्विका हैरान परेशान बाथरूम में अपने आप को बंद करे हुए थी, क्योंकि अब वो पला गया था जब उसे शायद अयान को फेस करना था। अयान बाहर बैठकर अद्विका का इंतजार कर रहा था। आखिर अब वो खुलकर अद्विका के मजे जो ले सकता था और वो अद्विका को दबा भी सकता था। हाँ, पर ये सब सिर्फ अयान को ऐसा लगता था। वही जब अद्विका बहुत देर तक बाहर नहीं आई तो अयान की बोहे सिकुड़ गई और वो गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना गला साफ किया और जितनी मीठी आवाज वो निकाल सकता था उसने उतनी ही मीठी आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, क्या तुम अंदर ही सोने वाली हो? अयान ने स्वीट हार्ट पर कुछ खास ही जोर देते हुए कहा। वही अद्विका जो अभी तक हैरान और परेशान थी, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति थी जिसकी अभी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसके लिए तो ये बिना सगाई की शादी वाली बात हो गई थी, पर अब उसे राजी गैर राजी ही पर अयान का सामना तो करना ही था। बेचारी ने एक बार खुद को शीशे में देखा और एक गहरी सांस लेकर वो बाथरूम का गेट खोलकर बाहर निकल आई। वही अयान ने एक बार और नोक करने के लिए ही अपना हाथ उठाया ही था, पर उसका हाथ दरवाजे की जगह अद्विका के माथे को नोक कर चुका था। अद्विका ने एक चीख के साथ अयान के हाथ को अपने माथे से झटका। तुम बेलबुदी इंसान, क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? अद्विका ने चिढ़ते हुए कहा। वही अयान कुछ बोलना तो चाहता था, पर उसके शब्द जो जैसे उसके मुंह में ही रह गए थे, क्योंकि अद्विका अब उसके सामने प्रॉपर एक लड़की के रूप में खड़ी हुई थी। उसके कंधे से आते हुए बाल उसके गालों को छू रहे थे। वो सच में बेहद प्यारी लग रही थी और अयान भी अभी उसे नया नया लड़की के रूप में देखकर कुछ ज्यादा ही खो जाता था। उसने अपनी खुली आंखों से अद्विका को देखकर मन में कहा, डैम अयान, तू निकल जा इस कमरे से अब, नहीं तो ये लड़की पक्का तेरी जान ले लेगी। ये ख्याल अचानक ही अयान के दिमाग में आ गया था, पर हकीकत तो ये थी कि अब तो अयान लात मारने पर भी इस कमरे से कहीं नहीं जाने वाला था। जब अद्विका ने देखा कि अयान उसे घूर कर देख रहा है तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। वो एक कदम आगे बढ़ी और अनायास ही अयान ने एक कदम पीछे कर लिया। वही अयान का ये रिएक्शन देखकर अद्विका के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ गई। वो अब एक एक कदम करने अयान को पीछे कर रही थी, पर अयान भी बहुत शातिर था। उसने भी अद्विका की आंखों में देखते हुए कब अपने पैरों की डायरेक्शन दीवार की जगह बेड की तरफ कर दी, वो अद्विका को पता ही नहीं चला। भाई मैडम जी तो अयान की आंखों में देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि उसे तो अभी तक ऐसा ही लग रहा था कि अयान उससे डरकर पीछे हो रहा है। वही जैसे ही अयान के पीछे बेड आ गया और जब अद्विका ने फिर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, आयना ने बड़ी होशियारी से वहां से टन ले लिया और अद्विका जो आगे कदम बढ़ा रही थी वो बेड पर जा गिरी। अद्विका को बेड पर गिरा हुआ देखकर अयान ने मन में ही खुश होते हुए कहा, अब आई ना बच्चू पहाड़ के नीचे। फिर अयान ने कुछ सोचा, 1 मिनट, ऐसे तो पहाड़ में हुआ, मतलब अयान के नीचे। और फिर अयान ने अद्विका के एक हाथ को पकड़ पलटा दिया और खुद भी उसके ऊपर जा गिरा। अब आलम कुछ यूं था कि बेचारे उस सिंगल बेड पर अद्विका नीचे थी और अयान उसके ऊपर था और अद्विका का चेहरा पूरा लाल हो रहा था। साफ था गुस्से से, क्योंकि उसने अयान को नहीं बल्कि अयान ने उसे फंसाया था और हार तो अद्विका को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। पर अद्विका कुछ गुस्से में अयान को सुनाती या कुछ और बड़बड़ाती उससे पहले ही अयान ने बड़े ही सेंशुअली तरीके से अद्विका के थोड़े से बालों को उसके माथे से हटाया। वो अपने इस मोमेंट को अद्विका की बक बक सुनकर खराब करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। वही अद्विका की भी आंखें अयान की इस छुबन से अपने आप बंद हो गई। अयान ने जब अद्विका के ऐसे चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर भी शरारत भरी मुस्कान थी। आखिर उसे भी कहा अभी कुछ प्यार और इश्क के बारे में पता था और न ही अभी उसे अद्विका से मोहब्बत हुई थी, पर एक खिंचाव तो था जो उसे हर बार अद्विका के सामने झुकने पर मजबूर कर देता था। अयान ने अपना चेहरा अद्विक के पास किया और फिर थोड़ी देर उसका चेहरा निहारा। इस समय अद्विका की धड़कने तो पता नहीं क्यों अपने आप ही धक धक कर रही थी इक्वल्स। अयान को भी अद्विका के धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। फिर वो अद्विका के कान के पास झुका और अपनी मैग्नेटिक आवाज में कहा, क्या ये मोहतरमा हमें अपना असल नाम बताएंगी? अद्विका तो दिल ही मानो मुंह में आ गया हो।
भाई करेले से जब शहद बहने लगे तो पक्का दुनिया नष्ट होने की कगार पर है। वही अयान जो कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, वो अब इतने प्यार से बात करना था तो बिजली का जोर का झटका लगना तो तय था ही। अद्विका के मुंह से हकलाते हुए शब्द निकल रहे थे। अद्विका। जब अयान ने उसका नाम सुना तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे अमर थी उसने अपना नाम कुछ ऐसे ही रखा होगा। अब अयान और अद्विका दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, पर तभी पूरे कमरे में फोन की रिंगटोन गूंजने लगी। अद्विका ने जल्दी देखा तो ये उसका ही फोन था। उसे वैसे भी आज अयान को इग्नोर ही करना था, और फिलहाल की सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड थी कि अद्विका ने बिना देरी किए अपने बेड पर बगल में पड़े हुए फोन को उठा लिया। वही अयान उसे उसकी इस हरकत से घूरने लगा। वही फोन के दूसरे तरफ की इंसान की बात को सुनकर अद्विका एक जोरदार आवाज के साथ चीखी।